24 जनवरी बरोज़ इतवार 2 बजे दिन जॉइंट एक्शन कमेटी ने कॉल दी है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद पर नमाज पढ़ने के लिए जमा हो। मसाजिद की शहादत के बाद 6 माह का अरसा गुज़र चुका है और इस 6 माह में हुकूमत ने जो वादा किया था हमारी 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन के बाद, उस वादे को भी वफा नहीं किया। 4 माह गुज़र चुके हैं। हमारा मुतालबा ये है कि आप जब भी संगे बुनियाद रखना चाहें रख लें, आप जब भी आलीशान मस्जिद तामीर करना चाहें कर लें। हम कल ही मस्जिद तामीर करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मसाजिद नमाज से जुड़ी हुई होती हैं। मस्जिद के माने नमाज है, वहाँ नमाज मौक़र है। आबाद मसाजिद को तेलंगाना हुकूमत ने जून में फ़ैसला किया और जुलाई में दोनों मसाजिद शहीद कर दी गई, तो वहाँ नमाज शुरू होनी चाहिए। और मैं मुतालबा कर रहा हूँ उन असाब से जो चीफ मिनिस्टर के पास गए और चीफ मिनिस्टर के पास लेकर गए उलमा और मशाइखीन को, वो उलमा मशाइखीन भी अगर वहाँ नमाज शुरू करा देते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं और 2-4 आदमी रेगुलर नमाज का क़याम हो जाता है, तो हम 24 की कॉल वापस लेने के लिए तैयार हैं। मगर ज़िम्मेदारी आयद होती है हर मुसलमान पर कि वो मसाजिद की ज़मीन पर सजदे करें, क्योंकि वो ज़मीन अल्लाह के सजदों के लिए वक्फ़ है। और वहाँ समझिए गैर आबाद मसाजिद का मौक़िफ़ अलग है। जो मस्जिद समझिए शहीद कर दी जाए उसका मौक़िफ़ अलग होता है। मस्जिद अगर शहीद कर दी जाती है तामीर के लिए या किसी पर्पस के लिए, तो वहाँ नमाज का क़याम रोका नहीं जाता, नमाज पाबंदी से होती है। ये तो शरंगेज़ी से ये मसाजिद शहीद हुई हैं। तो जो उलमा गए हैं वो नमाज पढ़ें वहाँ पर और उम्मत को बतलाएं कि हमारे दिलों में हुकूमत की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है। चाहे वो MP साहब हों, चाहे फ्लोर वो समझिए कि मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं और मसाजिद में उनकी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ने के लिए जाएं। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करे। 2 महीने के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाया, तो 2 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर के सामने जाकर बात करने का शऊर पैदा हुआ। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी इस मसले को टेकअप नहीं करती तो ये मसला कब की सो गया होता। आज हम नमाज की बात कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पूरे उसूल के तहत कर रहे हैं। जब आप मस्जिद के हक़ को तस्लीम करते हैं तो फिर नमाज को रोकना कोई समझिए कि साहब इंसाफ नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि नमाज पढ़ने दें और वहाँ पर 2 आदमी हो 4 आदमी हो, रेगुलर नमाज शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।